प्रिय बच्चों, अब तक हम लोग राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त की साकेत महाकाव्य से लिया गया प्रसंग कैकेयी का अनुताप पढ़ रहे थे। चूँकि कोविड-19 की वजह से 30% कोर्स कम कर दिया गया है, इसलिए राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त की गीतें नहीं पढ़ना है। आज हम लोग संस्कृत का द्वितीय पाठ आत्मज्ञ एव सर्वज्ञ, स्वयं को जानने वाला ही सर्वज्ञ होता है, सब कुछ जानने वाला हो जाता है, अर्थात आत्मज्ञानी ही सर्वज्ञ होता है। उपनिषद से ये लिया गया, यह अवतरित है। उपनिषद की निष्पत्ति उप और नि उपसर्ग पूर्वक सद धातु से क्विप प्रत्यय लगा करके हुआ है। उप का अर्थ समीप, नि का अर्थ निष्ठा पूर्वक या निश्चय, और सद का अर्थ बैठना। इसका शाब्दिक अर्थ है तत्व ज्ञान के लिए गुरु के समीप निश्चय पूर्वक अथवा निष्ठा पूर्वक बैठना। उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा गया है, जिसमें ईशो उपनिषद, केन उपनिषद, कठ उपनिषद, प्रश्न उपनिषद इत्यादि, तैत्तिरीय उपनिषद, मांडुक्य उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद, बृहदारण्यक उपनिषद, कुल 180 से 200 तक उपनिषद बताए जाते हैं और मुख्य रूप से 11 उपनिषद हैं। याज्ञवल्क्य एक आत्मज्ञानी ऋषि हुए थे। उनकी 2 पत्नियां थीं, मैत्रेयी और कात्यायनी। मैत्रेयी को ऋषि बहुत प्रेम करते थे, तो याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी में परस्पर आत्मज्ञान के विषय में वार्तालाप हुआ है। वही वार्तालाप इसमें हमारे अध्ययन में संकलित है। 30% संस्कृत में जो कोर्स खत्म किया गया है, उसमें जातक कथा अब 12वीं कक्षा के कोर्स में नहीं है। संस्कृत से मुख्य रूप से एक गद्यांश और एक पद्यांश अथवा श्लोक आता है 7-7 नंबर के, और दोनों का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होता है और संधि विच्छेद तथा विभक्ति और वचन शब्दों के पूछे जाते हैं। बस इतना ही प्रश्न आता है। इसमें संस्कृत में प्रश्नोत्तर नहीं आते, केवल साहित्यिक हिंदी में आते हैं, मानविकी में। सामान्य हिंदी में इतना ही प्रश्न संस्कृत से पूछता है। अब हम आत्मज्ञ और सर्वज्ञ का अनुवाद समझेंगे। याज्ञवल्क्यो मैत्रेयीम उवाच। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से बोले। उवाच मैत्रेयी उदयास्यन् अहम अस्मात् स्थानात् अस्मि। स्थानात् अस्मि, स्थानादस्मि लिखा हुआ है। उदयासन यानी ऊपर जाने वाला। याज्ञवल्क्य मैत्रेयी से कहते हैं कि हे मैत्रेयी, अहम उदयास्यन्, मैं ऊपर जाने वाला। अस्मात् स्थानात् अस्मि, इस स्थान से, अस्मि माने हूँ,
अहम माने मैं, ऊपर जाने वाला हूँ। ततः ते अनया कात्यायन्या विच्छेदम करवाण इति। इसलिए कात्यायनी से विच्छेद करवाना चाहता हूँ, अलगाव करवाना चाहता हूँ। इति ऐसा। मैत्रेयी उवाच, मैत्रेयी बोली, यत इदम इयं सर्वा पृथ्वी वित्तेन पूर्णा स्यात् ततः किम तेन अहम अमृता श्याम इति। तेन अहम अमृता, संधि विच्छेद पर ध्यान देना आवश्यक। यत इयं सर्वा, कि यदि यह सभी पृथ्वी वित्त से, धन से परिपूर्ण हो जाए, तो क्या उससे, तेन उससे, तृतीया विभक्ति एक वचन, क्या उससे मैं अमृत हो जाऊंगी, अमर हो जाऊंगी। याज्ञवल्क्य के उवाच, याज्ञवल्क्य के बोले, नेति न इति, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यथा एव उपकरणवताम जीवनम तथा एव तथैव ते जीवनम स्यात्। यथा जैसे, जैसे ही उपकरणवताम जीवनम, उपकरण पर आधारित जीवन को वैसे है, वैसे ही वह जीवन होता है। अमृतत्व अस्य सु नाश अस्ति वित्तेन इति। अमरता तो विनाश है वित्त से, यानी धन से अमरता का विनाश हो जाता इति ऐसा। सा मैत्रेयी उवाच, वह मैत्रेयी बोली, येन अहम न अमृता श्याम किम अहम तेन कुर्याम। जिससे मैं अमर नहीं होऊंगी, किम अहम तेन कुर्याम, मैं उससे क्या करूंगी या करती हूँ। अर्थात जब धन से अमरता उपलब्ध नहीं हो सकती, तो धन लेकर ही मैं क्या करूं। यत एव भगवान केवलम अमृत तत्व साधनम जानाति तत एव मे ब्रूहि। यदि आप, यत एव, आप ही भगवान केवल, हे मेरे भगवान, केवल अमृत तत्व का साधन जानना चाहती हूँ, तत एव में ब्रूहि, वही मुझे कहें, बताएं। याज्ञवल्क्य उवाच, याज्ञवल्क्य बोले, प्रिया न सती तुम प्रियम भासते। हे प्रिया, तुम इसीलिए मेरी प्रिय हो कि तुम प्रिय बोलती। एहि आओ, एहि का अर्थ आओ, उपविश बैठो, व्याख्यास्यामि ते अमृतत्व साधनम। अमृतत्व, उन अमृत तत्व साधन का की व्याख्या करूंगा। व्याख्यास्यामि, लिट्लकार भविष्यत काल, उत्तम पुरुष एक वचन। याज्ञवल्क्य बोले, वाच न वारे मैत्रेयी पत्यु कामाय पति प्रियो भवति। अरे मैत्रेयी, पति की कामना के लिए, पत्नी की, पत्यु कामाय, पत्नी की कामना के लिए पति प्रिय होता। स्वार्थ लागी करें सब प्रीति। आत्मना तु वह कामाय पति प्रियो, अपनी आत्मा की इच्छा के लिए, कामना के लिए पति प्रिय होता। भवति होता, भूधातु। नवारे जायाया कामाय जाया प्रिया भवति। पत्नी की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती, पुत्रों की कामना के लिए पत्नी प्रिय होती। आत्मना तु वह कामाय जाया प्रिया भवति, और अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती। नवारे पुत्रस्य वित्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम भवति। नहीं रे मैत्रेयी, पुत्र की और धन की कामाय, कामना के लिए, इच्छा के लिए पुत्र और धन, वित्त प्रिय होता है।
आत्मनः तु वह कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम, अपनी कामना के लिए, अपनी संतुष्टि के लिए, अपने सुख के लिए पुत्र और वित्त, पुत्र और धन प्रिय होता है। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति। मैत्रेयी, सबकी कामना के लिए सब प्रिय होता है। आत्मनो तु वह कामाय सर्वाह प्रियम भवति, और अपनी ही कामना के लिए सब प्रिय होता है। सब स्वार्थ के साथी, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए ही सब एक दूसरे की प्रिय होते हैं। भगवान गौतम बुद्ध ने तो सारे दुखों की जड़ कामना ही बताया, इच्छा बताया। तभी तो कबीरदास जी ने कहा कि चाह मिटी चिंता मिटी, मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन को साह। अपनी ही कामना के चलते, स्वार्थ के चलते एक दूसरे की प्रिय होते। तस्मात् आत्मा व अरे मैत्री, इसलिए हे मैत्री, उसी कारण से आत्मा द्रष्टव्य, देखने योग्य, दर्शनार्थम, दर्शन के लिए है, श्रोतव्य, सुनने योग्य है, मंतव्य, मनन चिंतन करने योग्य है, निदिध्यासन, ध्यान करने योग्य है, निदिध्यासितव्यश्च आत्मना खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। निश्चित रूप से आत्मा के दर्शन से, स्वयं के दर्शन से यह सब कुछ विदित होता है, ज्ञान हो जाता है।